नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कमर के दर्द की। करीब करीब हर घर में या हर दूसरे घर में एक आध व्यक्ति ऐसा आपको मिल जाएगा जो कमर के दर्द से परेशान है। और आज के समय में इसमें एज का फैक्टर पूरा जैसे गायब हो गया है। 20 साल के यंगस्टर्स को भी कमर दर्द होता है और 70 साल के वृद्ध व्यक्ति को भी कमर दर्द की तकलीफ रहती है। अब कमर दर्द का मतलब है पूरे स्पाइन का या पूरे पीठ का दर्द जो है वो हम इसमें आपको पूरा समझा रहे हैं। नॉर्मली कमर दर्द या बैक पेन या नेक पेन का रीज़न का जो मूल होता है वो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो वो उसका दर्द वहाँ से शुरू होकर आजू बाजू में स्प्रेड होता है। हाँ, कई बार मस्कुलर पेन या गैस के कारण दर्द साइड में हो सकते हैं, परंतु ज़्यादातर दर्द जो हैं वो रीढ़ की हड्डी से जुड़े रहते हैं। तो आज हमारा फोकस रीढ़ की हड्डी है कि भाई उसमें क्या क्या तकलीफ़ होने पे दर्द होता है, किस किस कारण होता है और किस संजोगों में होता है। तो सबसे पहले जो बहुत कॉमन है स्लिप डिस्क, यानी कि जो दो हड्डियां होती हैं स्पाइन की, उसके बीच में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उसका शिफ्ट हो जाना, वो अपनी मूल जगह से उसका खिसक जाना, इसको स्लिप डिस्क बोलेंगे। इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो आपने कोई ऑकवर्ड एंगल में शरीर को मोड़ दिया जिसका स्ट्रेस आने से गादी शिफ्ट हो जाती है। दूसरा रीज़न है कुछ आपने ज़्यादा वज़न उठा लिया या ज़्यादा आपकी कैपेसिटी से अधिक ताकत लगा के कोई काम कर लिया, तो उस अवस्था में भी ये गादी खिसकने की शक्यता रहती है। तो ये जो स्लिप डिस्क होती हैं वो नॉर्मली कुछ जो ट्रेडिशनल वैद्य होते हैं, हार्ड वैद्य जिसको बोलेंगे, अगर वो काफ़ी अनुभवी हैं तो वो उसको वापस बिठा सकते हैं, परंतु ऐसे वैद्य आजकल थोड़े कम देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा एलोपैथी का ट्रीटमेंट तो अलग ही है, आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और आयुर्वेदिक औषधियों से उसको ठीक किया जा सकता है। उसके साथ कुछ परहेज और ये रहता है और कुछ अरसे तक ताकत लगाने वाले काम बंद करने पड़ते हैं। आप रूटीन काम आपके सारे कर सकते हैं, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, क्लिनिक जाना, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं घर के काम करना, परंतु ज़्यादा ताकत लगा के जैसे कोई वज़न उठाना या ज़्यादा दौड़ना या ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज या ऐसे काम करना, वो आपको थोड़े समय के लिए रोकने पड़ते हैं। दूसरा जो कारण है, जो नर्व्स होती हैं, जो चेताएं होती हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी से निकल के पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं, जो एक तरह से बोलें तो आपका जो कंट्रोलिंग यूनिट है पूरे शरीर का, CPU है आपका दिमाग और रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो करोड़रज्जु रहती हैं, तो उसके अंदर से जो चेताएं निकलती हैं वो पूरे शरीर को, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। तो ये जो चेताएं होती हैं उसके आजू बाजू जो स्पाइन कॉर्ड से निकलती हैं, वहाँ के जॉइंट के आजू बाजू कहीं पे पानी का भराव हो जाता है या कोई सूजन सी आ जाती है, तो उसके कारण वो नसों के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम लोग सूजन बोलते हैं, और उसको नस का दबना भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेशर आता है। तो वो दर्द वहाँ से शुरू होके वो चेता जिस अंग को नियंत्रित करती हैं वो दर्द वहाँ तक फैलता है। तो ये दर्द थोड़ा, वैसे तो रीढ़ की हड्डी का, बैक का कोई भी दर्द बहुत हल्का फुल्का तो नहीं होता, परंतु ये दर्द ज़्यादा होता है। इसमें आप थोड़ी देर बैठे रहते हैं, आधा घंटा घंटा, या एक स्टेडी अवस्था में आप रहते हैं, फिर मूवमेंट करते हैं तो आपको थोड़ी देर तो ऐसा लगता है कि पूरा वो हिस्सा जैसे जकड़ गया। थोड़ा मूवमेंट करने पे फिर थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है।
तो ये भी परहेज और औषधियों से क्योरेबल हैं। ये दर्द ज़्यादा होता है परंतु इसका ट्रीटमेंट कोई बहुत लंबा नहीं चलता, 1-1.5 महीने में ये क्योर हो जाता है। तीसरा जो है रीढ़ की हड्डी जो दो होती है उसके बीच में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो टिश्यूज़ अपनी सॉफ्टनेस गंवाते जाते हैं, धीरे धीरे वो सूखने लगते हैं, उसकी थिकनेस कम होने लगती है। तो उसको हम लोग संधि स्थान का सूखना या संधिगत वात बोलते हैं और एलोपैथी में उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं या मनके का घसारा लग गया ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो हैं ये डीजनरेटिव डिसीज़ हैं, इसके सेल्स मरने लगते हैं। तो ये थोड़ा ठीक करना मुश्किल है और इसमें जितनी शुरुआत की अवस्था में दर्द कम होता है, जैसे जैसे घसारा बढ़ता है वैसे दर्द बढ़ता है और एक्सट्रीम कंडीशन तो ये होती है कि वो पर्टिकुलर भाग की मूवमेंट आपकी रुक जाती है, वहाँ से आप शरीर को हिला नहीं सकते। तो ये जो है ये थोड़ा मुश्किल है इसको क्योर करना, इसमें 2 से 5 महीने जितना समय लगता है परंतु क्योर होता है। परंतु इसके लिए आपको सही परहेज, सही मार्गदर्शन और सही औषधियों की आवश्यकता होती है। तो जो अनुभवी वैद्य हैं जो इस तरह की चिकित्सा नियमित रूप से करते हैं, ऐसे वैद्य के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, आप उनके मार्गदर्शन में इसका ट्रीटमेंट करें तो इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। आप हमारी औषधियों का भी उपयोग करके इनमें से किसी भी दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से हमें संपर्क करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आगे कोशिश करेंगे कि आपको इस विषय के ऊपर वीडियो बना के आपको दें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।